अब आता है इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए को इसमें इसको याद कर लेना है, अभागिन। अभागिन का मतलब होता है भाग्यहीन स्त्री। अभागिन का मतलब होता है भाग्यहीन स्त्री। गत, गत का मतलब होता है पिछला। निगाह, निगाह का मतलब होता है दृष्टि, नजर। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है नजरअंदाज। जब्त, जब्त मतलब होता है दबाया हुआ। गदगद, गदगद का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्न। ठोस, ठोस का मतलब होता है मजबूत। सीजद, सीजद का मतलब होता है समान में सर झुकना। मशक, पशु की खाल से बना हुआ थैला। भिस्ती, मशक से पानी भरने वाला। पोथा, मोटी किताब, कॉपी। विवेक, भरे भले बुरे का ज्ञान की समझ। दामन मतलब होता है आंचल। अब प्रदीप्त मतलब क्या होता हुआ है, जला हुआ। यहाँ पे ये दिल कचोटना, दिल कचोटना मतलब अफसोस होना, मन में कसक होना या घबराना। ईदगाह, वह स्थान जहां ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है उसी को क्या कहा जाता है, ईदगाह। तो चलिए इसको लिख लीजिए। अगला आता है प्रश्न उत्तर। देखिए पहला प्रश्न है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना नहीं था। फिर हामिद कैसे 3 कोस चल करके पैदल ईदगाह तक चलकर जाएगा। उदास दो तरह कारण से थी कि पहला तो खाना नहीं था, उसके दाना नहीं था उसके घर में को कि क्या बनाएंगी। और दूसरा उदास क्यों थी, क्योंकि हामिद को 3 कोस पैदल हमें चल के जाना है। उस दोनों कारण से लेकर के क्या थी, अमीना जो थी उदास थी। समझ में आ जाएगा। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है क्यों। प्रश्न है कि हामिद जो है मिठाई नहीं लेता है, खिलौना नहीं लेता है, खरीदता क्या है, चिमटा। क्यों ऐसा करता है। तो बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। अगर छोटे बच्चे पर बच्चा अभावग्रस्त हो जाए, उसको सब कुछ न मिले तो बड़े की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा कि मिठाइयों से केवल जीभ में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे। लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न कभी फूटेगा। यह दादी के काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेंगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोच करके हामिद चिमटा ही पसंद करता। हामिद चिमटा क्यों पसंद करता है, क्योंकि जानता है कि खिलौना से कोई फायदा है नहीं, टूट फूट जाएगा। खाएंगे तो जीभ का स्वाद है, थोड़ा देर में खत्म। तो बढ़िया है कि क्या खरीद ले, चिमटा खरीद ले। चिमटा खरीद लेंगे अगर तो इससे दादी जो रोटी बनाती हैं वो आराम से बना पाएंगे, उनकी हाथ अब नहीं जलेगा। अगला प्रश्न है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। यही ना कहा था कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। समझ में आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए इतना। अगला आता है चौथा प्रश्न। अब चिमटा में मेला खरीदने मेले में बोले चिमटा में मेला खरीदने मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। हामिद सोच रहा था ना, डायरेक्ट थोड़ा ना खरीदा है, सोच रहा था कि क्या क्या होगा। तो मेला में चिमटा, चिमटा नहीं चिमटा केवल होगा। मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा, बड़े की तरह एक विचार कर रहा था। क्या विचार था, खिलौने सभी अच्छे हैं, किसको ले किसको न ले, हर एक का दाम 2 पैसे है, फिर मिट्टी के बने हैं, यदि हाथ से छूटकर टूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ये सोच रहा था वो।
ऐसे खिलौनों को लेकर वह करेगा क्या? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देख करके विचारने लगता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाऊंगा तो दादी बहुत खुश होंगी, उनकी उंगलियां अब कभी नहीं जलेंगी। खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। वो सोचा कि जो खिलौना अगर लेंगे हम तो हमारा पैसा जो है व्यर्थ में खराब होगा, इससे कोई फायदा नहीं है। आ जाएगा समझ में। अगला प्रश्न है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही? याद कीजिए, कंधे पर रख करके क्या बना लेंगे उसको? बंदूक। हामिद ने चिमटे को बंदूक, हाथ में ले लेंगे तो मंजीरा, खिलौने की जान निकालने वाले हथियार। बोला कि एक चिमटा एक तो धरा देंगे ना सिपाही पे कि कुल बंदूक खत्म हो जाएगा, सब रोने लगेंगे। जान निकालने वाले हथियार के रूप में बात करने की बात कही है। चलो ये लिख लीजिए इसको भी। अगला प्रश्न आता है कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। अब बताना है कि ईदगाह कहानी आपको कैसा लगा, तो बताइए कैसा लगा। ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। बहुत अच्छा लगा है कहानी। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान के छोटे बच्चे कैसे सोचते हैं उस पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचने लगते हैं। छोटे बच्चे ही वयस्क की तरह, एक बड़े की तरह सोचने लगते हैं। चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती हैं। चुनौतियां अगर होगा, चुनौती अगर आएगा तो बच्चों को क्या बनाएगा? वो परिपक्व बनाएगा, बड़ा बनाता है। अगला प्रश्न है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर के अमीना क्या सोचने लगी? चिमटा देखकर के अमीना के मन में दो प्रकार के भाव जगे। पहला भाव क्या जगा था? याद करो, खिसिया रही थी उस पे, कितना बेसमझ लड़का है, कुछ न खाया न पिया, न कोई खेलने का खिलौना लाया, या चिमटा क्यों लाया? लेकिन जब हामिद ने कहा कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। जैसे ही कारण बताया कि हम काहे लाए हैं तो दादी का मन नहीं बदल गया, दादी के भाव बदल गए। दूसरे भाव में दादी ने सोचा कि हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। हामिद में बहुत सारा त्याग है, बहुत सारा सद्भाव है, विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य लालचा होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। वहां भी उसे किसका ख्याल बना रहा? बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा। दो को भाव जगह है। पहला में तो जगह खिसिया रही थी और दूसरा में कितनी खुश हो गई ना। चलिए लिख लीजिए। अगला आता है, देखिए आप लोगों को गद्यांश मिलेगा। 10 नंबर का गद्यांश आता है 20 नंबर का मैट्रिक में, और ऐसे ही गद्यांश आता है। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए वो पाठ का प्रश्न और उत्तर था, उसी में है ये सब भी। देखिए सब लोग नहीं कराते, हम ही केवल पढ़ाते हैं ये सब, ठीक है। बहुत लोग तो हिंदी भी नहीं पढ़ाते। नमाज खत्म हुई, देखिए इतना पैराग्राफ दिया रहेगा, इतना के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा जिसका आंसर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर रहेगा, आपको अपने से छाट के लिखना है। इसमें कोई टीचर नहीं लिखवाएंगे उस समय, ये कोई लड़ता नहीं है, इसको समझना पड़ता है। सबसे पहले देखिए क्या करना है कि इसको 2-3 बार पढ़ना है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे हुए। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोगा,
नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने ये कैसे ले? कहीं हाथों से छूट गया तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा? ये हुआ है आपका पैराग्राफ। अब इसको पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो नमाज खत्म हुई और लोग आपस में गले मिल रहे थे। तो आंसर लिखाएगा इसे, नमाज खत्म होने के बाद लोग गले मिल रहे थे। आंसर हो गया। पहला पार्ट का, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ना? चलिए इतना लिखिए पहले। अगला प्रश्न है कि खिलौनों दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो देखिए उसमें कहीं ना कहीं आया है ये चीज कि दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो देखिए पढ़ते हैं क्या कौन कौन सा खिलौना था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। तो लिख देंगे दुकानों में राजा, गुजरिया, धोबिन, भिस्ती, सिपाही, वकील और साधु खिलौने थे। हो गया। वे खिलौने किस चीज के बने थे? मिट्टी के। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? खिलौने मिट्टी के बने थे। खिलौने किस चीज के बने थे? मिट्टी के बने थे। अगला आता है कि महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? चलिए बताइए। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिस्ती और नूर वकील। तो लिखेंगे महमूद ने क्या लिया था? सिपाही, कौमा, मोहसिन ने क्या लिया है? मोहसिन ने भिस्ती और नूरे ने वकील खिलौने खरीदे। आया समझ में? परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। मतलब राजा क्या पहनता है? तो राजा के सिर पे मुकुट होता है, तलवार होता होगा। और साधु कैसा? साधु दाढ़ी बड़ा हुआ होगा, कमंडल लिए हुए। तो इसको लिख देंगे ऐसे आप कि राजा मुकुट और तलवार लिया होगा तथा साधु बड़े दाढ़ी वाला तथा कमंडल लिया होगा। ऐसे ना साधु होते हैं। अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छाट कर लिखिए। विशेषण किसको कहा जाता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण। अब विशेषण इसमें से खोजिए तो कौन कौन है?
विशेषण कभी भी संज्ञा के पहले आता है। आप छांट लीजिए, पढ़िए ध्यान से। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं तब, और मिठाई की दुकानों पर धावा होता है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, भिस्ती, वकील, धोबिन, साधु, महमूद सिपाही लेता है। देखिए, खाकी वर्दी, वर्दी की विशेषता कौन बताने आया है? खाकी। लाल पगड़ी, पगड़ी हो गया नाउन, विशेषता बताना है कौन सी इसका? पगड़ी। कंधे पर बंदूक रखे हुए, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे हुए, नूर को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लुए, सब 2-2 पैसे खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे ही, इतने महंगे खिलौने वो कैसे खरीदेगा? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौनों को लेकर वह क्या करेगा? सारा भी हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या का आंसर हुआ? खाकी, लाल, काला, सफेद। खाकी, लाल, काला, काला, सफेद, सारा। वर्दी और पोथा के समानार्थी शब्द लिखिए। वर्दी, वर्दी के समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? तो वर्दी के समानार्थी हो जाएगा ड्रेस हो जाएगा, और पोथा किताब को कहा जाता है, तो किताब का समानार्थी क्या हो जाएगा? पोथा का समानार्थी क्या हो जाएगा? किताब। सो गया, चलिए लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आता है, अब देखिए व्याकरण है। व्याकरण में क्या कर रहा है? वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्य बनाना है इसे बचवा। चलिए वाक्य बनाइए फटाफट आप लोग भी। सोचिए क्या होगा? रंग जमाना। तो इसमें वर्ड आया था, हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा लिया, तो क्या बन जाएगा? हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा लिया। हामिद ने कितने पैसों में रंग जमा लिया? 3 पैसों में। अगला बताइए, गदगद होना, ये कैसे बनेगा? ऐसे बोल देंगे कि परीक्षा का रिजल्ट आने पर जी गदगद हो गया। परीक्षा का परिणाम अच्छा आने पर, अच्छा आने पर जी गदगद हो गया। अरे समझ में आया? भेंट चढ़ना, मर जाना, याद है? हामिद के पिता, हामिद के पिता हैजे के भेंट चढ़ गए थे। हामिद के पिता हैजे के भेंट चढ़ गए थे, हो जाएगा। बाल बांका न होना, कुछ भी न होना, तो हो जाएगा आपका कि रावण हनुमान का बाल बांका न कर सका। बाल बांका न कर सका, बाल बांका मतलब करना कि कुछ न कर पाना। पैरों में पर लगना, बताओ इसका मतलब, जल्दी जल्दी जाना, तो हो जाएगा नानी के घर जाते हुए, नानी के घर जाते समय बच्चों के पैरों में पर लग जाते हैं, पर लग जाते हैं। नानी के घर जाते समय बच्चों के पैरों में पर ना लग जाते हैं, उड़ते हुए जाता है आदमी। कुबेर का धन मिलना, कुबेर का धन मिलना मतलब कुछ बच्चों को पैसे प्राप्त हो जाना, लिखेंगे मेला जाते समय बच्चों को जो पैसे मिलता है
पैसे मिलता है तो वे, थोड़ा सा इसको ऊपर खींचते हैं, तो वे वैसे खुश होते हैं, खुश होते हैं जैसे उन्हें कुबेर का धन मिल गया हो। कुबेर का धन मिल गया हो। बच्चों को जब पैसे मिलते हैं तो वो ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्हें क्या मिल गया हो, कुबेर का धन मिल गया हो। तो इस तरह से आप लोगों का दूसरा पार्ट का पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। आज इतना ही। इसको लिख लीजिए।